जय हिंद। आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, है ना। भिन्न किसे कहते हैं? जब किसी राशि को कई बराबर बराबर भागों में बांट लिया जाए, है ना। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांट लिया जाए और कुछ भाग उसमें से ले लिए जाएं तो उसको हम कहते हैं भिन्न। जैसे आपके पास कितने रुपए थे? आपके पास 4 रुपए थे। कितने रुपए थे? 4 रुपए थे। और उन 4 रुपए में से 1 रुपया आपने दे दिया मुझे, है ना। तो आपने मुझे कितना हिस्सा दे दिया? 1/4। इसके अलावा 2 रुपए दे दिए तुमने किसी और को, तो उसे कितने हिस्सा दे दिया? 2/4 अर्थात 1/2, है ना। 1/4 हिस्सा तुमने मुझे दे दिया, 1/2 किसी और को दे दिया। ठीक, अब क्या बचा? है ना। अब कितना बच गया? 1/4, 1/2 को जोड़ दो और किस में से घटा दो? 1 में से घटा दो, है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 और 2 का 6, और ये कितना हो गया? 1 माइनस 4 और 2 का एलसीएम आएगा 12। 4 तिया 12, 2 छंग 12। 1 में से घटाएंगे 6 और 3 9, बटे कितना आ गया? 12। 12 में से 9 घटेगा तो बोलो कितना? 3/12। अभी 3/12 हिस्सा अर्थात 3 × 3 1/4 हिस्सा और बचा हुआ है। भिन्न समझ में आ गई? कोई राशि है, उस राशि को आपने अलग अलग भागों में बांट दिया, है ना। और उस अलग अलग भागों में बांटने की जो विधि है, जो तरीका है ना, जो प्रोसेस है, उसको आपने क्या नाम दे दिया? भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। क्या नाम दे दिया? फ्रैक्शन। तो इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। चैनल पे जो भी पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। भिन्न की परिभाषा समझ में आ गई आपको? आप देखिए भिन्न के प्रकार। क्या देखेंगे? भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? तो भिन्न होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। भिन्न कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। भिन्न अर्थात फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं 3। पहला टाइप होता है कौन सा? साधारण भिन्न। साधारण, बोल क्यों नहीं रही हो? साधारण भिन्न। दूसरा होता है दशमलव। अब रोई हटो यहां से। दशमलव भिन्न। और तीसरा होता है वितत भिन्न। क्या होता है? वितत भिन्न। और इस वितत भिन्न को ही लंगड़ी भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगड़ी भिन्न। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखेंगे साधारण भिन्न। भिन्न की परिभाषा समझ में आ गई? यानी जब किसी राशि को कई बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, है ना, तो उस राशि को कहते हैं क्या? भिन्न। और उस भिन्न को हम 3 भागों में बांटते हैं। यानी भिन्न को हम 3 तरीके से समझते हैं। पहला होता है साधारण भिन्न, दूसरा होता है दशमलव भिन्न, और तीसरा होता है वितत भिन्न अर्थात लंगड़ी भिन्न। इसको क्या कहते हैं? लंगड़ी भिन्न। सबसे पहले परिभाषा देखिए साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जिसको P/Q की फॉर्म में या X/Y की फॉर्म में लिखा जाए। साधारण भिन्न की परिभाषा रूप में लिखी जाए या X/Y के रूप में लिखी जाए, है ना। जिसमें यानी कि साधारण भिन्न की परिभाषा क्या है? एक बार वापस देखिए। ऐसी भिन्न जो P/Q के फॉर्म में या X/Y की फॉर्म में लिखी जाए, y के रूप में लिखी जाए उसको क्या कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। क्लियर हो गया? साधारण भिन्न में ये वाली वैल्यू जो है इसको हम कहते हैं अंश। x अंश है और y क्या है? हर।
इसी तरह से P अंश और Q क्या है, हर। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1/2, क्या लिख दिया, 1/2, 2/5, 3/7। तो ये भिन्न आपने देखी, ये किस रूप में लिखी हुई है, साधारण भिन्न में। किसमें, साधारण भिन्न। ठीक है, अब आप देखेंगे नंबर 2 पे दशमलव भिन्न। कौन सी देखेंगे, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती हैं, दशमलव भिन्न होती हैं ऐसी भिन्न जिसका हर 10 हो। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 हो। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 हो। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 हो दशमलव भिन्न कहलाती है। दशमलव भिन्न कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखा आपने दशमलव भिन्न। जैसे हम लिख सकते हैं, अच्छा, जिसका हर 10 हो, या हम ये भी कह सकते हैं 10 की घात मल्टीप्लिकेशन में हो, 10 के गुणनफल में हो या गुणनखंड में हो, उसको भी हम दशमलव भिन्न कह सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2/100, जैसे हमने लिखा 2/10, है ना। आपने देखा 10 है, हर 10, और ये 100 है, ये भी 10 की टेबल में आएगा, 10 दाई 100। तो ये आपकी जो 2/100 है और ये 2/10 है, ये दशमलव भिन्न कहलाएंगी। अर्थात ऐसी भिन्न जिनका हर या तो 10 हो या 10 के गुणनखंड में हो, उसको हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। जैसे 2/1000, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो। दशमलव भिन्न, अब इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो नीचे 100 है, ऊपर 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके। इसको रब कर देते हैं। 2/100 को क्या लिख सकते हैं दशमलव में, दशमलव में सबसे पहले पॉइंट ही लगेगा क्या, 0.02 लिखा जाएगा 2/100। तुम बताओ, इसे 2/100 को क्या लिखा जाएगा डेसिमल में। यही नहीं पता तुम्हें, क्या पढ़ रहे हो, 0.02 क्या लिखा जाएगा, 0.2। 2/10 को क्या लिखा जाएगा, 2। और 2/1000 को क्या लिखा जाएगा, 0.002। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया ना दशमलव में, कॉपी करो। ठीक, नेक्स्ट देखिए वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। नंबर 3 पे वितत भिन्न किसे कहते हैं या लंगड़ी भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जिसका कोई निश्चितांश या हर, है ना, नहीं होता है ना। इसी कारण वितत भिन्न की परिभाषा देना थोड़ा मुश्किल है ना। वितत भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न, लिखिए ऐसी भिन्न जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती,
ऐसी भिन्न जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, ऐसी भिन्न जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, अर्थात उसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता, अर्थात उसके अंश और हर में अर्थात उसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता। उसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता, उसको लंगड़ी भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगड़ी भिन्न। हटा दें, हो गया ये डेफिनेशन लिख ली सब। अब इसका एक उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने लिखा 1/1 + 1/2, है ना, +1 + 1/2। ये आप देख रहे हैं, इस तरह की भिन्न को हम क्या लिख सकते हैं? विदत भिन्न। ये कैसी भिन्न हो गई? विदत भिन्न। इसको हम कहते हैं लंगड़ी भिन्न। क्या कहते हैं? लंगड़ी भिन्न। अब आप देखेंगे, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने आपको सिखा दी। सबसे पहली चीज़ हमने सिखाई डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की परिभाषा। उसके बाद भिन्न के प्रकार, भिन्न के 3 प्रकार। सबसे पहला कौन सा? साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न, और तीसरा कौन सा? वितत भिन्न, है ना। अब आ जाते हैं हम सवालों पे। यानी कि सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो बनेगा, भिन्न दी होंगी और उन भिन्नों को आप तुलना करेंगे, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा भिन्नों की तुलना करना। क्या करना? भिन्नों की तुलना करना। अर्थात मैं आपको एक भिन्न दूंगा, जैसे भिन्न नंबर 1 है, या प्रॉब्लम नंबर 1 भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे 5/13, 3/13, 7/13, 9/13। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बताओ भाई तुम, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? क्यों? जब हर बराबर होगा सारी भिन्नों का और अंश बड़ा होगा उन सब में से सब अंश किसका? जिस भिन्न का बड़ा होगा, हर बराबर होगा, तो वही भिन्न सबसे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अर्थात इनमें देखेंगे 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 9/13। जब 9/13 सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 3/13। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/13। कॉपी करो, इनको उठाओ नीचे से।
चलिए अभी और प्रश्न कराते हैं इस टॉपिक पे। देखिए अब भिन्न संख्या दो देखेंगे, भिन्न दो देखेंगे। दो में बताना सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी। प्रश्न नंबर 2 है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी रहेगी। देखिएगा 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19। बताओ इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इनमें। 6/17 है, 13 है, 11 है, 19 है। तुम बताओ। 6/19 है सबसे बड़ी। तुम बताओ। 6/11। आप देखोगे यहाँ पर क्या है, जिस संख्या का जिन भिन्नों का अंश बराबर होगा, जिन भिन्नों का अंश बराबर होगा और जो हर जो है सबसे छोटा वाला, हर किसका देखना, सबसे छोटा वाला, वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 6/11। कॉपी करिए। सबसे बड़ी भिन्न हो गई 6/11। अब देखेंगे सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तुम बताओ। अरे इसमें बताओ कौन सी होगी। 6/19। क्यों। इसका हर बड़ा है। जिस अगर भिन्नों का अंश बराबर हो और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे क्या होगी, छोटी होगी। कॉपी करो। कोई दिक्कत नहीं, हटा दे इसे। आगे देखेंगे 3 फ्रैक्शन दिए हैं, उन 3 फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और 3 का फ्रैक्शन नंबर है 2/3 और 4/7 और है आपका 5/8। इसको आरोही क्रम में लगाइए। वापस सुनिए, 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो ये बताइए इन सब में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। कैसे निकालेंगे इसको। अब इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, ना तो अंश समान है ना इसमें हर समान है। अब इसको आप डिविजनल मेथड यानी भाग दशमलव विधि से निकालेंगे, है ना। आप इनको भाग करके देखेंगे। सबसे पहले आपने 3 से किसे भाग करा, 2 को, तो क्या लगा 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, है ना। ये बार बार आता चला गया तो आपने देखा कि 2/3 को आप क्या लिखेंगे 0.66। ठीक, उसके बाद बार की कहानी भी बताऊंगा, है ना। आवर्ती दशमलव भिन्न जो होती हैं वो बात की चीज़ है, अभी आप बेसिक चीज़ें समझिए। उसके बाद अगर हमने 4 को 7 से भाग करा तो 0 पॉइंट कितना गया, 7 पंजे कितना बचा, कितना लिखूं, कितना बच गया, 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4/7 बराबर आ गया 0.57। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लास्ट भिन्न देखिए जिसको है 5/8, अर्थात 8 से आप इसको क्या करके देखेंगे, भाग करके। तो 8 छंग
कितना बचा? 2 कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 0.625। अब आप देखो, आपने लिखा है आरोही क्रम, अर्थात इनमें सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 0.57 के सामने फ्रैक्शन कौन सा लिखा? ये। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 6 अर्थात 2/3। और फिर सबसे बड़ी कौन सी है? ये 625 लिखा है, और ये 6625 लिखा है, 5/8। तो लिखिए सबसे पहले 4/7, है ना। फिर लिखिए 5/8, फिर लिखिए 2/3, है ना। ये देख रहे हैं आप, यहाँ 0.66 आ रहा है, ये 0.6 बार लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये बार बार आता चला जा रहा है। और ये कितना? 0.57, ये कितना? 0.625। तो ये आ जाएगा आंसर इसका। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 4/7, इसका फ्रैक्शन क्या लिख दिया आपने? सबसे छोटी भिन्न कौन सी आई? उससे बड़ी कौन सी है? उससे बड़ी 5/8, और उससे बड़ी 2/3। कॉपी करिए। हटा दें इसे। चलिए इसे रब कर देते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3/5, 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लिखो, अर्थात सबसे पहले लिखना बड़ा संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए? आप इसको दशमलव भिन्न में बदलो। 5 से आपने 3 को भाग करो, 5 छंग 30। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। अब आपने 9 से भाग करा किसे? 4 को, तो ये कितना हो गया? 9 4 जा 0, 9 4 जा, फिर 9 4 जा, ये आ गया। ये वाली वैल्यू कितनी मिल गई? 0.444। और इसी तरह से आप देखोगे 2/7, अर्थात 7 से 2 को डिवाइड करोगे तो 7 दूनी कितना बच गया? लिख क्यों रही हो कॉपी पे? कितना बच गया? 0। 7 8 56, और कितना बच गया? 4, 7 पंजे 35। ये वाली वैल्यू आ गई 0.285। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 0.6 है ना। फिर उससे बड़ी ये वाली, फिर उससे छोटी ये वाली। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये वाली, 3/5। फिर उससे छोटी कौन सी है? 0.44 है भिन्न, 0.44 दिख रही तुम्हें। और फिर कौन सी है? अर्थात ये भिन्न पहले से ही किस में लिखी हुई है? अवरोही क्रम में लिखी हुई है ना। ये भिन्न पहले से ही आपकी अवरोही क्रम में लिखी हुई है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। कितना मिनट हो गए? चलिए आज इतना ही रखते हैं इसमें, बाकी कल पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दें
क्योंकि आज ये चैप्टर हमारा कौन सा शुरू हो गया है, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न, है ना। यस सर। तो अभी बंद मत करो, चलने दो। इसमें सबसे पहले भिन्न की परिभाषा आपको सिखाई गई है, ठीक है, ध्यान, मुझे उम्मीद है कि आपकी ठीक से समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रैक्शन के प्रकार सिखाए गए हैं, ठीक, 3 प्रकार बताए थे फ्रैक्शन के। सबसे पहला साधारण, फिर दशमलव, फिर वितत, फिर सबकी परिभाषाएं सिखाई गई और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन कराए गए। आगे भी इसी तरह से क्रम जारी रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी लोग अब आए हैं। और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोपते चलिए। थैंक यू वेरी मच। ऑफ करो।